बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने घर वालों को मज़े मज़े के खाने बनाकर उनको खिलाकर बहुत एंजॉय करवा रहे होंगे। आज जैनीस किचन में बनने जा रहा है बहुत ही मज़े का खाना। आज मैं बनाने जा रही हूँ कीमे वाले नान। कीमे वाले नान बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े के बनते हैं और इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और बहुत झटपट बन जाते हैं। तो आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मेरे तरीके से नान बनाकर देखने हैं और मुझे बताना है कि ये कैसे बने। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम डो रेडी करेंगे। डो बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 1 गिलास मैंने यहाँ पर नीम गर्म दूध लिया है, 4 कप मैदा लिया है यहाँ पर मैंने, 1 कप नीम गर्म पानी, 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर लिया है मिल्क पाउडर और 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर लिया है बटर जो सॉफ्ट है, रूम टेम्परेचर पर है। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर शुगर ली है, 1 टेबलस्पून सॉल्ट लिया है। मैं यहाँ पर यीस्ट लूँगी। यीस्ट मैंने पहले 2 टीस्पून ऐड किया था लेकिन मुझे वो मेरे मैदे के हिसाब से कम लग रहा था, इसलिए मैंने जो एक पैकेट होता है यीस्ट का मैंने वो इसमें सारा ऐड किया था। तो ये जो मेरे हैंड में पैकेट है मैंने इसको सारा यूज़ किया था। तो यहाँ पर मैंने यीस्ट भी ले लिया है। अब हम डो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो नीम गर्म पानी लिया है उसमें हम अपनी शुगर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि आटे में शुगर मिक्स होना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें यीस्ट ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और अब हम इसको कवर कर 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जो हमारी यीस्ट है वो एक्टिवेट हो जाए। पानी में यीस्ट एक्टिवेट होती है, अगर आपका पानी ठंडा होगा यीस्ट एक्टिवेट नहीं होगा। तो यहाँ पर 10 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यीस्ट अच्छे से एक्टिवेट हो चुका है। अगर ये बबल्स ना बनते तो हमें यहीं पर पता लग जाता कि हमारा यीस्ट ख़राब है और हमारी मेहनत ज़ाया ना जाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, इसमें सबसे पहले हम मैदा शामिल करेंगे। अब इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर नमक लिया था, इसमें शामिल कर देंगे। अब हम यहाँ पर इसमें मिल्क पाउडर शामिल करेंगे। तो यहाँ पर आप मिल्क पाउडर एवरीडे भी ले सकते हैं, निडो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर भी ऐड कर दिया है। अब हम तमाम इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाएं और इन इंग्रेडिएंट्स ने जो मिलकर काम करना है वो ये अच्छे से कर सकें। तो यहाँ पे मैं इनको मिक्स करूँगी। और अब मैं आपको बताऊँ कि आप सबको ये नान बहुत पसंद थे तो और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही इनका एक मज़ेदार सा फ्लेवर था। जो मैंने इसमें बटर यूज़ किया है वो मैंने होममेड बटर यूज़ किया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको होममेड बटर की भी रेसिपी दूँगी। हम बाज़ार से तो बहुत महंगा आता है लेकिन जब आप घर में बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो अब हम इसमें यीस्ट वाला जो मिक्सचर था वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं सारा मिक्सचर एक दफ़ा ही ऐड कर दूँगी और अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी एक दफ़ा। तो विस्कर से मिक्स करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था तो मैंने विस्कर छोड़कर इसको हाथ से मिक्स करना शुरू किया क्योंकि हाथ से जो काम किया जाए वही बेहतर होता है। तो इसको मैंने अच्छे से गूंद लिया एक दफ़ा इस पानी के साथ। तो अब मैं इसमें इसको थोड़ा सा गूंद लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करूँगी और इस डो को हम अच्छे से गूंद लेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करके डो को अच्छे से गूंद लेंगे। यहाँ पर याद दहानी करती चलूँ कि हमें जो दूध लेना है वो भी नीम गर्म होना चाहिए और जो हमने पानी यूज़ किया था यीस्ट वाले मिक्सचर के लिए वो पानी भी हमारा नीम गर्म होना चाहिए, ठंडा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए वरना हमारी डो अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर मैंने दूध डालकर इसको अच्छे से गूंद लिया है। अब हम तकरीबन 10 मिनट इस डो को अच्छे तरीके से गूंदेंगे। तो यहाँ पर मैंने 10 मिनट डो को अच्छे से गूंद लिया था। अब मैं इसमें बटर ऐड करूँगी, बहुत ही सॉफ्ट फ्लफ़ी बटर, बहुत ही मज़ेदार। अब मैं इस बटर के साथ इस डो को मज़ीद 10 से 15 मिनट तक गूंदती रहूँगी। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको मज़ीद गूंदा और यहाँ पर हमारी डो रेडी हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं।
तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर, मेरे पास बड़ा बाउल नहीं था तो मैंने यहाँ पर एक पतीला लिया है। इसको मैं अच्छे से बटर लगा लूँगी, नीचे वाली साइड पर भी और साइड्स पर भी। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से बटर लगा लिया है। अब मैं इसमें ये डो रख दूँगी और इसको हम ऊपर से बटर के साथ थोड़ा सा ग्रीस कर देंगे, क्योंकि बटर हम इसलिए लगा रहे हैं कि ऊपर से हमारी डो सूख ना जाए, उसे फ्लेवर भी ख़राब होगा और लुक भी ख़राब होगी। तो अब इसे कवर कर कर मैं किसी गर्म जगह पर रख दूंगी ताकि हमारी डो अच्छे से राइस हो सके। आपने इसे किसी गर्म जगह पर रखना है, ओवन में रख दें या कहीं भी रख दें ताकि हमारी डो अच्छे से राइस हो सके। जब तक हमारी डो रेडी होती है तब तक हम अपने जो कीमे में नान, जो हमने फिलिंग रेडी करनी है तो वो रेडी कर लेते हैं। तो कीमे में नान की फिलिंग के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर कीमा मैंने यहाँ पर लिया है 750 ग्राम। 2 मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं जिसे मैंने फाइनल चॉप कर लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर धनिया लिया है। 2 टेबलस्पून ही यहाँ पर मैंने ग्रीन चिलीज़ ली हैं। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर चॉप्ड गार्लिक लिया है, चॉप्ड लहसुन लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर अदरक लिया है जिसे मैंने अच्छे से पीस लिया है। और मसाले में जैसे जैसे शामिल करूँगी मैं आपको दिखाती जाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैन में ऑयल ऐड किया है। ऑयल बहुत थोड़ा इस्तेमाल करना है, अगर हम ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो फिलिंग है बहुत ऑयली हो जाएगी और हमारा नान सही नहीं बनेगा। तो सबसे पहले मैं इसमें अदरक और लहसुन शामिल कर दूँगी और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी मैं यहाँ पर, ताकि इसकी जो होती है इसकी स्मेल अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट मैंने अदरक और लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा अदरक लहसुन फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें कीमा शामिल कर देंगे और कीमे को कलर चेंज होने तक अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कीमे को अच्छे से भून लेना है, तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने यहाँ पर कीमे को अच्छे से भूना है। अब हम इस कीमे में अपने मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 चम्मच मैं इसमें नमक शामिल करूँगी, 1 चम्मच सुर्ख लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी गरम मसाला, आधा चाय का चम्मच मैं इसमें ज़ीरा पाउडर, 2 चाय का चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी मोटा कुटा हुआ धनिया। तो अब हम मसाले के साथ इस कीमे को अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब मैं यहाँ पर इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल करूँगी। 1 गिलास पानी शामिल करने के बाद इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर मैं इसे कवर कर 10 से 15 मिनट लो टू मीडियम हीट पर कुक करूँगी, ताकि जो हमारा कीमा है वो कच्चा ना रहे, हमारा कीमा अच्छा से पक जाए। तो 10 से 15 मिनट बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा कीमा अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज़ों को 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे ताकि इनका जो कच्चापन है वो इसमें से निकल जाए। अब मैं इसमें हरी मिर्ची शामिल करूँगी, इनको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा कीमा रेडी है। तो चलें अब हम देखते हैं हमारी जो डो है वो कहाँ तक पहुँची। अब हम इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डो यहाँ पर अच्छे से राइस हो चुकी है। अब हम इस डो को पंच करेंगे और इसकी जो एयर फिल हुई थी उसको निकाल लेंगे और एक दफ़ा अच्छे से इस डो को दोबारा से हम गूँध लेंगे। तो इस डो को अब हम गूँधने के बाद अब हम इसे अपने काउंटर पर लाते हैं। तो एक दफ़ा इसको इस तरीके से हम गूँध लेंगे। अब हम इस डो के पीसीस करेंगे और पेड़े बनाएंगे। तो ये छुरी से काटने में मुश्किल हो रहा था, तो मैंने इनके पेड़े बना लिए हैं। तो यहाँ पर 6 पेड़े हुए हैं और हमारे अच्छे नान इसमें रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा कीमा भी ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें धनिया शामिल करूँगी। धनिया मैंने पहले इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कुक हो जाना था और इसका कलर भी ग्रीन नहीं रहना था और हमारे नान में कलर अच्छा नहीं आना था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अब पेड़ा लूँगी, इसको हम थोड़ा सा डस्टिंग करेंगे पहले मैदे से और अब हम पेड़े को थोड़ा सा बेल लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा लेंगे हम इस पेड़े को अपने। तो बस हमें इसको इतना ही बेलना है। अब हम इसके दरमियान में कीमे की फिलिंग ऐड करेंगे। तो ये थोड़ा मोटा था, इसको मैंने निकाल दिया और अब हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। कीमा आप ज़्यादा भी ऐड मत कीजिए, अगर कीमा ज़्यादा ऐड करेंगे तो हमारा नान फट सकता है। मैंने भी ये फ़र्स्ट वाले नान में कीमा थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दिया था, तो मेरा नान दरमियान में से थोड़ा सा ख़राब हो गया था, लेकिन बाकी सब नान बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छे से बन गए थे। तो कीमा ऐड करने के बाद मैं इसको ऐसे साइडों से पकड़ के
अच्छे से फ़ोल्ड कर लेंगे। ऐसे ही हम इस पेड़े को बना लेंगे और कीमा हमने बाहर नहीं गिरने देना। अच्छे से इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। तो इसको एक दफ़ा यहाँ से घुमाकर बंद कर देंगे ताकि यहाँ से हमारा कीमा ना निकले। तो लीजिए, यहाँ पर हमारा फ़र्स्ट पेड़ा जो है वो रेडी है। अब हम इस पे मैदे की डस्टिंग करके एक दफ़ा इसको हाथ से फ्लैटन करेंगे और मैदे की डस्टिंग करके हम इसको बिल्कुल हल्के हाथों से बेल लेंगे। तो बहुत हल्के हाथों से हमने इसको बेलना है ताकि जो हमारी फिलिंग है वो बाहर ना आए और हमारा नान जो है वो फटे ना। तो इसको मैं अच्छे से बेल लूँगी जिस साइज़ का भी आप बनाना चाहते हैं। अगर आप अपना जो नान है वो मोटा रखेंगे तो वो अच्छा बनेगा। अगर आप इसकी जो लेयर है नान की वो पतली कर देंगे तो हमारा नान सूख जाएगा। फर्स्ट नान जो मैंने बनाया था अभी, तो वो मेरे से ज़्यादा पतला हो गया था, तो वो दरमियान में से फट गया था ऊपर डालते हुए। अब हम हाथों की मदद से इसको प्रेस कर लेंगे, अच्छे से निशान बना लेंगे। आप कोई नई कंघी के साथ भी ये निशान बना, लेकिन मैं यहाँ पर हाथों से ही इस पे हल्के हल्के से निशान लगा लूँगी। अब हम इस नान को इस तरीके से पकड़ेंगे और अब हम इसकी बैक साइड पर अच्छे तरीके से पानी लगाएंगे ताकि हमारा जो नान है वो अच्छे तरीके से तवे के साथ चिपक जाए। और हाँ, मैंने तवे को पहले ही से गर्म करने रख दिया था। अच्छे तरीके से आपने पहले तवे को धो लेना है। अब हम नान को तवे पर डालेंगे और ये देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा फट गया था क्योंकि ये दरमियान से थोड़ा सा पतला हो गया था। अब हम इसके ऊपर अंडा मैंने यहाँ पर फेंट कर रखा था, अंडे से सारी ब्रशिंग कर देंगे। इसके ऊपर अच्छे से अंडा लगाएंगे। अंडा लगाने से जो हमारे नान का कलर है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा और आपको खाने में भी इस नान का टेस्ट ऐसे लगेगा जैसे ये तंदूर में बना हुआ है। बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर था। तो अब हम इसके ऊपर सफ़ेद तिल शामिल करेंगे और अच्छे से, ताकि ये अच्छे से अंडे के साथ हमारे नान पर चिपक जाएं। तो अब जब तक हमारे नान पर बबल्स आते हैं, तो यहाँ पर बबल्स आ चुके थे, अच्छे से नीचे से चिपक चुका था और नीचे से पक चुका था। अब हम इसको इस मोमेंट से चारों साइड से लो टू मीडियम हीट पर हम इसको कुक करेंगे ताकि इसके ऊपर अच्छा सा कलर भी आ जाए और हमारा नान अंदर से कच्चा भी ना रहे। और फिर हम इसको इस मोमेंट से पकाएंगे और ये देखें जी, कितना प्यारा और इतना मज़ेदार सा कलर आ रहा है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर नान पका लूँगी। तो लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पर पहला प्यारा सा नान रेडी है। अब हम इसको तवे से उतार लेंगे और अब हम इसे नीचे रखेंगे। अब मैं इसके ऊपर ऑयल लगाऊंगी। आप ऑयल, बटर, देसी घी अपनी पसंद की जो भी चीज़ है इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी ऑयल से ब्रशिंग करूँगी और ये देखें, जैसे ही मैं ऑयल लगा रही हूँ इसका कलर और ही ज़्यादा इन्हेंस होके प्यारा सा आ रहा है। तो ऐसे ही मैं तमाम नान रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं दूसरा नान बनाने लगी हूँ। इसको मैं अच्छे से बेल कर इसमें फिलिंग करूँगी दोबारा से। जैसे पहले हमने पेड़ा बनाया है वैसे ही हम दूसरा नान का भी पेड़ा बना लेंगे। अच्छे से इसको बंद करेंगे ताकि जो हमारी फिलिंग है वो बाहर ना निकल सके और हमारे नान की लुक ख़राब ना हो। तो तवे पर डाल दिया इसको हमने और थोड़ा सा पका कर जब बबल्स आने लगेंगे तब हम इसको दूसरी तरीके से पका लेंगे। तो लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा दूसरा नान भी बहुत मज़े का बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही प्यारा कलर, खुशबू, टेस्ट सब कुछ परफेक्ट, बहुत मज़े का। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप सब ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ आप सब इसे बहुत पसंद करेंगे और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।